नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 545 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर ही इसकी स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर केंद्र, दिल्ली और संबंधित सरकारों के रवैये को लेकर सर्वोच्च अदालत ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। अदालत का यह कहना कि नौकरशाही निष्क्रिय और अकर्मण्य हो चुकी है कोई गलत नहीं है। यह सिर्फ प्रदूषण से निपटने के मामले में ही नहीं, आमजन से सरोकार रखने वाले अधिकतर मामलों में नौकरशाही का जो रवैया देखने में आता है वह कम हैरानी पैदा नहीं करता। काम और जिम्मेदारियों से बचने और इन्हें एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली का जैसे अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अधिकारी फैसले करने में जिस तरह से बचते दिखते हैं, भले ही इसके कारण कुछ भी क्यों ना हो, उससे तो यही संदेश जाता है कि नौकरशाही काम निपटाने में नहीं बल्कि उसे टालने या लटकाए रखने में ज़्यादा बेहतरी समझती है। वरना सर्वोच्च अदालत को यह कहने को क्यों मजबूर होना पड़ा कि नौकरशाही और सरकारें कोई फैसला करने के बजाय अदालत के निर्देश का इंतज़ार करती हैं और चाहती हैं कि फैसले अदालत करे। अगर सरकारी तंत्र चुस्ती से काम करे और अधिकारी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनका निर्वहन करे तो उन पर उंगली उठे ही क्यों चेंज। लेकिन यह पीड़ादायक ही है कि हमारी नौकरशाही जिस तरह की कार्य संस्कृति में ढलती जा रही है, उसी का नतीजा है कि लोगों का सरकारी तंत्र पर से भरोसा उठने लगा है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर प्रधान न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर रही है। प्रदूषण के कारणों और इनसे निपटने के उपायों को लेकर अदालत केंद्र और दिल्ली सरकार से लगातार सवाल जवाब कर रही है। इसी का नतीजा है कि अब जाकर सरकारें कुछ हरकत में आई हैं। सवाल तो इस बात का है कि अदालत के दबाव से ही सरकारें सक्रिय क्यों होती हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए जो कदम अदालत के निर्देशों के बाद उठाए जा रहे हैं वे तो पहले भी उठाए जा सकते थे। आखिर यह तो पूछा ही जा सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों,
राष्ट्रीय हरित पंचाट जैसे वैधानिक निकाय और पर्याप्त नियम कानूनों के बावजूद प्रदूषण रोकने के उपाय पहले से क्यों नहीं किए जाते? क्यों समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं? अगर दिल्ली या पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां हो रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों पर दौड़ने दिया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? चेंज प्रदूषण को लेकर सरकारें तब चेतती हैं जब साल के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर में हवा ज़्यादा खराब होती है। इस समस्या को सबसे गंभीर मानते हुए अभी से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि साल भर बाद उनका असर दिखे। इसके लिए नौकरशाही को अपनी जड़ता तोड़ने की ज़रूरत है। याद किया जाना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर हम देख ही चुके हैं कि ऑक्सीजन निर्माण और आपूर्ति को लेकर नौकरशाही केंद्र और दिल्ली सरकार किस तरह से एक दूसरे पर ठीकरे फोड़ते रहे और बेगुनाह नागरिक अस्पतालों में दम तोड़ते रहे। तब भी सर्वोच्च अदालत के दखल बाद ही ऑक्सीजन संकट दूर करने के प्रयास शुरू हुए थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं वे नौकरशाही की निष्क्रियता का ही खामियाजा भुगत रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।